हाँ जी, इसके बाद आप लोगों के पास क्या होगा, यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट विद एक्सपेंशन फाइंड कर लिया। अब आपके पास है कि एडजॉइंट और इन्वर्स आपने फाइंड करना है स्क्वायर मैट्रिक्स का, लेकिन उन ऑर्डर्स का जिनका ऑर्डर आपके पास ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 3 है। आपके पास 3 क्रॉस 3 के मैट्रिसेस होंगे या आपके पास इससे ज़्यादा के मैट्रिसेस होंगे, उनका आपने एडजॉइंट और इन्वर्स कैसे फाइंड करना है। आप 2 क्रॉस 2 का बहुत ईजीली एडजॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं, इन्वर्स भी फाइंड कर लेते हैं। मुश्किल कब आती है, जब आपके पास 2 क्रॉस 2 से ज़्यादा बड़ा मैट्रिक्स आ जाता है। अब आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स कौन सा गिवन है, ए आपको गिवन है 3 क्रॉस 3, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए होगा। आप ए डिटर्मिनेंट उस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं जैसे हम यूजुअली करते हैं 3 क्रॉस 3 का ए डिटर्मिनेंट फाइंड। अगर हमने नहीं करना तो हमें उसको कोफैक्टर से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब कोफैक्टर्स हमने इस केस में हर हाल में फाइंड करने होंगे कोफैक्टर्स, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इन्वर्स चाहिए। और इन्वर्स कैसे आएगा, जब हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। अब हमें 3 क्रॉस 3 का एडजॉइंट कैसे मिलेगा, उसके लिए हमने क्या करना होगा, पहले हमने इस ए मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे। कोफैक्टर्स फाइंड करके जब हम कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना लेंगे, फिर उस कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो ट्रांसपोज्ड कोफैक्टर का मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बनाएगा, ठीक है। अभी हम करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स को हमने कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, और ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी कि हमने कोफैक्टर्स किस तरह से फाइंड करने हैं। अब आपके पास यहाँ पे 9 एंट्रीज़ हैं, तो आपने 9 कोफैक्टर्स ही आपके पास आएंगे। तो अब A11 आपके पास कैसे आएगा, -1 पावर 1 + 1 आ जाएगा। ये हमने चीज़ सीखी थी। अब इसका माइनर क्या होगा, 2 1 -1 और 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर क्या आएगी, 2, इवन पावर बन रही है तो 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अंदर आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 + 1 3 हो गया, सही हो गया। इस तरह -1 उसकी पावर क्या आ जाएगी, जब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री होगी हमारे पास A12, ये आपके पास क्या आ रहा है, 0। इसका हमने कोफैक्टर फाइंड करना है, तो हम क्या लेंगे, -1 पावर 1 + 2, और इसका माइनर आपके पास क्या आएगा, 0 1 1 1, ये आ गया आपके पास, इसका सोल्यूशन आ गया। फिर इसी तरह आप A13 का हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे, -2। A21 का कोफैक्टर आपके पास -2 आ जाएगा। A22 का कोफैक्टर -1 आएगा। A23 का कोफैक्टर 1 आ जाएगा। A31 का कोफैक्टर -4 आएगा। अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, A-1 पावर 2 + 3, तो 2 + 3 आपके पास क्या होता है, 5। ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के केस में हमारे पास साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा। इवन के केस में आपके पास साइन क्या हो जाएगा, +2 + 2 4 है। इवन नंबर है तो उस केस में आपके पास माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे नेगेटिव। A23 का कोफैक्टर आपके पास 1, A31 का कोफैक्टर -4, A32 का कोफैक्टर और A33 का कोफैक्टर। आपके पास ये सारे कोफैक्टर्स आपके सामने सॉल्व्ड मौजूद हैं, ठीक है। ये हमने कैसे फाइंड किए हैं, ए मैट्रिक्स से। अब ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स को हमने कैसे लिखना है, AIJ 3 क्रॉस 3। IJ आपके पास I शो करता है आपको नंबर ऑफ़ रो, और J आपको शो करता है नंबर ऑफ़ कॉलम। इसके कोफैक्टर्स को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। A11 का कोफैक्टर 3 था तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। A12 का 1 था, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। A13 का -2 था तो हमने -2 लिख दिया। अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस हमने यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेना है। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास बन गया है। ये हमारे पास किसका मैट्रिक्स बना है, कोफैक्टर्स का। हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास जो ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। इस मैट्रिक्स का हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। और ट्रांसपोज लेना आप लोगों को आता है कि जो हमारे पास गिवन रो होती है, जितनी भी रोज़ गिवन होंगी उनको हमने किस में चेंज कर देना है, कॉलम में। फर्स्ट रो आपके पास क्या है, 3 1 -2, इसको हम कॉलम में कैसे चेंज करेंगे, 3 1 -2। सेकेंड रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, और इसी तरह हमने थर्ड रो को भी किस में चेंज कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। अब ये हमारे पास क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। जो हमें इन्वर्स का फार्मूला है उसमें हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। अब हमने किसको फाइंड करना है, ए डिटर्मिनेंट को। जब हम कोफैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं तो वहाँ से हमारे पास ए डिटर्मिनेंट हम बहुत इजीली फाइंड करते हैं। और ए डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर्स को फाइंड करने के बाद ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आएगा, A11, कैपिटल A11। अब ये जो A11 होगा ये किसकी एंट्री होगी आपके पास, इस ए मैट्रिक्स की एंट्री। ये
ये A11, ये A12 और ये A13 होगा। और ये जो होंगे ये कैपिटल A11, कैपिटल A12 और कैपिटल A13, ये आपके पास किसकी एंट्रीज़ होंगी? कोफैक्टर की एंट्रीज़ होंगी, कोफैक्टर्ड मैट्रिक्स की। ठीक है, यहाँ से A11 आपके पास 1 आ गया और ये A11 आपके पास क्या आ जाएगा? 3। फिर A12 हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास 0 है और A12 की वैल्यू 1। यहाँ से A13 की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से A13 की वैल्यू आपके पास -2 आ गई है। वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास A डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, -1 आपके पास A डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया और कोफैक्टर का और एडजॉइंट ऑफ A हमें मौजूद पता है, हमने फाइंड कर लिया। अब हम इस फार्मूले में इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ क्या हैं? 1/-1, बाकी आपके पास कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब इस माइनस साइन को हमने क्या करना है? अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो चीज़ें पॉजिटिव होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी और जो चीज़ नेगेटिव होगी वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है?